तो आज हम एक नया एल्गोरिथम पढ़ेंगे। वो क्या है ना, सपोर्ट वेक्टर मैसेज। ये मशीन लर्निंग का एक नया एल्गोरिथम है। ठीक है। देखिए, मशीन लर्निंग का जो भी एल्गोरिथम है, सबका ऑब्जेक्टिव तो सेम है, ठीक है। लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है। सारा स्टूडेंट जो होते हैं, सबका देखिए ऑब्जेक्टिव एक है कि अच्छा मार्क लाना। लेकिन सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। इसलिए सेम सिलेबस है, सेम बुक है, सेम नोट्स है, सेम टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट मार्क रखते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। एंड इट कैन बी यूज्ड बोथ फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो सकता है, रिग्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए कुछ टर्म हमें जानना पड़ेगा। क्या टर्म? कुछ टर्म, इंपोर्टेंट टर्म से हमें जानना पड़ेगा। क्या टर्म्स है? लाइक हाइपर प्लेन, डिसीजन बाउंड्री, सपोर्ट वेक्टर्स, मार्जिन डिस्टेंस, लीनियर सेपरेशन, नॉन लीनियर सेपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसवीएम इन पाइथन। देखिए, मतलब सपोर्ट वेक्टर मैसेज जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा हाइपर प्लेन क्या होता है और डिस्टेंस बाउंड्री क्या होता है। सपोर्ट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन। मार्जिन डिस्टेंस क्या है, लीनियरली सेपरेबल आइटम्स क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, ये सब जानना पड़ेगा। फिर हम फाइनली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। लिखो, थोड़ा नोट्स में इसको लिख लो, थोड़ा इसको क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं बेसिक लिख लो थोड़ा। हालांकि मैं मेटल भेज दूंगा, बट जब आप जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे पढ़ोगे, थोड़ा कुछ तो होना चाहिए ना, थोड़ा लिख लो। सपोर्ट ऑटोमेशन काम कैसे करता है, जैसे देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो क्लास है, एक स्टार है, एक सर्कल है। ठीक है। तो अगर हम उसको क्लासीफाई करना चाहते हैं प्रॉपरली, तो हमें एक बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ता है। तो बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। देखिए यहाँ पर ए है, एक बाउंड्री है, बी एक बाउंड्री है, सी भी एक बाउंड्री। तो आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा वाला सही से होगा। एक सेकेंड। देखो, हाउ एसडीएम वर्क्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्ट वेक्टर मैशिंग एल्गोरिथम is to find a decision boundary और हाइपर प्लेन। देखिए, डिसीजन बाउंड्री मतलब दोनों क्लास जो है यहाँ पर कैसे प्रॉपरली क्लासीफाई होगा, कैसे होगा ना। देखिए, एक स्टार है, एक सर्कल है। तो यहाँ पर ए भी एक बाउंड्री है, बी भी एक है, सी है। तो कौन सा बाउंड्री सबसे अच्छा है? देखिए, अगर ए को लेंगे तो ठीक से दोनों क्लास क्लासीफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ इधर हो रहा है। लेकिन सी को लेंगे वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन बी अगर लेते हैं डिसीजन बाउंड्री, देखिए स्टार और सर्कल दोनों को आप सही से क्लासीफाई कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो बी, इस केस में बी विल बी डिसीजन बाउंड्री। हाइपरप्लेन क्या है? देखिए, डिसीजन बाउंड्री जो है लाइन है, वो 2 डायमेंशनल में है। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल होता है या उससे ज्यादा होता है, देन वो क्या होता है ना, आपका हाइपरप्लेन होता है। ठीक है। लिखो, हाइपरप्लेन इज ए लाइन दैट डिवाइड्स द पॉइंट्स इन इनपुट वेरिएबल स्पेस अकॉर्डिंग टू द क्लास, आइदर 0 और +1। 2 डायमेंशन में क्या होता है, ये लाइन होता है। थ्री और मोड में उसे हाइपरप्लेन होता है। इसे लिख लो एक बार। हाइपरप्लेन दिखने में कैसा है, एक बार दिखा देता हूँ। हाइपरप्लेन कैसा होता है, देखो। देखो देखो, ये जो येलो कलर देख रहे हो ना, ये हाइपर प्लेन है। ये 3 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन क्या है? डिसएडवांटेज जो होता है वो लाइन होता है। थोड़ा लिखो इसे, क्या हाइपर प्लेन क्या होता है, क्योंकि टर्म्स इंटरव्यू पूछा आता है। हाइपर प्लेन क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, देखो इसे। वहां पर देखो कौन सा, देखिए ए बी सी तीनों डिसीजन बाउंड्री है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा है? कौन सा बाउंड्री हमें लेना चाहिए? ए लेना चाहिए, बी लेना चाहिए, सी लेना चाहिए? कौन सा बाउंड्री दोनों को सबसे अच्छे से क्लासीफाई कर रहा है? देखिए, ए लेने से, ए क्या है ना, सर्कल से नजदीक है, स्टार से दूर है। बी क्या है, स्टार के नजदीक है, सर्कल से दूर है। सी क्या है? नहीं, सी क्या है ना, सी जो है वो इस केस के लिए सही डिसीजन बाउंड्री। यहाँ पर मार्जिन सी अगर लेंगे तो ज्यादा आएगा। ठीक है। तो मतलब दोनों जो क्लास है उससे
सी जो है सबसे बेटर और बेहतर क्लासिफाई कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम किसको लेंगे ना, इस सिचुएशन में जिसका मार्जिन सबसे ज्यादा होगा हम उसी को लेंगे। मार्जिन क्या होता है ना, जो डिस्टेंस होता है नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स दोनों क्लास का जो होता है, बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे मार्जिन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो नियरेस्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं मार्जिन। तो हमारा काम है मार्जिन को मैक्सिमाइज करना। तो जो डिस्टेंस बाउंड्री मैक्सिमम मार्जिन देगा उसको हम चूज करेंगे। तो मैक्सिमाइजिंग डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डाटा पॉइंट, तो मैक्सिमाइजिंग डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड एज मार्जिन। तो मार्जिन को डिफाइन करो, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट डाटा पॉइंट्स ऑफ बोथ क्लास एंड द डिस्टेंस बाउंड्री इज कॉल्ड एज मार्जिन। आएगा क्वेश्चन कि मार्जिन क्या है बताओ, हाइपरप्लेन क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्या है। ठीक है। नियर डाटा पॉइंट, जो डाटा पॉइंट आप ले रहे हो ना इसी को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। लिखो पहले, देखो कि व्हाट इज मार्जिन। ये कुछ की वर्ड्स है जिसको जानना चाहिए। हमारा काम क्या है, एसडीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, मार्जिन को मैक्सिमाइज करेगा, तो दैट ये अच्छे से क्लासिफाई कर पाएगा। लिखो मार्जिन को, लिखो सिर्फ सिर्फ लिखो मार्जिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो। ये आप यहाँ पर देख रहे हो मार्जिन क्या है, जो मैंने बताया था, ये होता है दैट नियरेस्ट डाटा पॉइंट, ये होता है नियरेस्ट डाटा पॉइंट सर्कल का, ये है और एक स्क्वायर का। तो ये जो डिस्टेंस है मार्जिन बोलते हैं। तो ये आपका हाइपरप्लेन। ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर क्या है, मार्जिन चलो, ये जो पॉइंट देखे ना, नियर डाटा पॉइंट, अब आइदर क्लास जिसको हम यूज करके हम मार्जिन डिसाइड कर रहे हैं, हाइपरप्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। द नियरेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स पासिंग थ्रू द मार्जिनल प्लेन आर कॉल्ड as support vector. There should be minimum two support vectors. What are you this? मिनिमम दो पॉइंट होना चाहिए, हो सकता है। तो इस केस में आप देख सकते हो, ये तीनों पॉइंट और ये दो पॉइंट, ये है सपोर्ट वेक्टर, इसको हेल्प से हमने मार्जिन ड्रॉ किया या हाइपरप्लेन ड्रॉ किया। तो देखो सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर क्या है, हाइपरप्लेन क्या है, मार्जिन क्या है। अच्छा इस केस में मुझे बताओ आप लोग, ए अच्छा होगा कि बी अच्छा होगा बताओ। ये जो केस में कौन सा हाइपरप्लेन हमें लेना चाहिए, ए और बी। हाँ बताओ। बी लेने से क्या होता है, मार्जिन डिस्टेंस अच्छा आ रहा है, लेकिन वो स्टार को क्लासिफाई, एक मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर ए को लेते हैं, दोनों क्लास को वो सही से क्लासिफाई कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में किसको लेंगे बताओ। हाँ। अरे अर्नब क्या होगा। ए। यस, वेरी गुड। इस सिचुएशन में यही करोगे, क्यों कि हमारा ऑब्जेक्टिव तो है मार्जिन डिस्टेंस ज्यादा, लेकिन यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव वो प्रॉपरली क्लासिफाई करना चाहिए, फिर बाद में मार्जिन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए को लेंगे। हियर वी मे सिलेक्ट हाइपरप्लेन बी as it is higher margin compared to A, but it cannot classify properly. तो एसबीएम क्या करता है ना, पहले कंसीडर करता है प्रॉपर क्लासिफिकेशन, देन मार्जिन। ठीक है, मार्जिन इंपॉर्टेंट है बट बाद में। तो इसलिए यहाँ पर ए जो है वो बेहतर है। लिनियर और नॉन लीनियर सेपरेशन, देखिए लिनियरली सेपरेबल का मतलब होता है, पहला केस देखो, दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ हो गया, लिनियरली सेपरेबल। लेकिन सेकंड केस में क्या है, लिनियर नहीं है, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे। अगर लाटा लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो, अगर टू डायमेंशन है तो थ्री कर दो, थ्री है तो फोर कर दो, एक डायमेंशन बढ़ा दो, एक डायमेंशन बढ़ जाएगा,
तो कैसा दिख रहा है देखो। तो देखिए इसके ये क्या था, 2 डायमेंशन था, लेकिन नॉन लीनियर है। तो सेपरेट करने के लिए हमने और एक एक्सिस 3 डायमेंशन बना दिया, और 3 डायमेंशन बनाने से क्या हो गया, उनके बीच में एक प्लेन आ गया। तो ये उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। ठीक है, जब नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें एक डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपरली कर सकें। ट्यूनिंग पैरामीटर क्या होता है इसलिए में देखिए, ट्यूनिंग पैरामीटर का मतलब होता है एडजस्टमेंट। जैसे हमारा पेट खराब होता है, हमारा बॉडी जो होता है सब पैरामीटर बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो बैलेंस कैसे होता है ना, बैलेंस मतलब आपका जो बॉडी है कि सोडियम कम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, तो इसका इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। हम फिट किसको बोलते हैं, फिट किसको बोलते हैं, जब सब पैरामीटर ऑप्टिमाइज स्टेट में होता है। शुगर इतना हुआ, कैल्शियम इतना होगा, नहीं, सारा पैरामीटर जब ऑप्टिमम स्टेट आता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि ये आदमी हेल्दी आदमी है, फिट आदमी। पैरामीटर इम्बैलेंस होने से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, शरीर बीमार होता है। नहीं, अगर आपको लेट से फीवर है तो कुछ इन्फेक्शन होता है बॉडी में भी, डिफरेंट पैरामीटर कम होता है, ज्यादा होता है। तो हमें क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन खा के क्या करते हैं, उस पैरामीटर को बैलेंस करते हैं। तो सोडियम घट गया है, जैसे आपका दस्त हो गया या डायरिया हो गया, तो आप क्या करते हो, ओआरएस पीते हो, ताकि आपका सोडियम पोटेशियम बना रहे, तो बैलेंस करते हैं। ये सब ट्यूनिंग पैरामीटर वही होता है। ठीक है, तो कैसे हम पैरामीटर से एडजस्ट करेंगे ताकि हमें ऑप्टिमाइज मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट मिले। एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर सी, तो बोलते हैं रेगुलराइजेशन पैरामीटर। ये क्या होता है ना, हाउ मच यू वांट टू अवॉइड मिस क्लासिफाइंग ईच ट्रेनिंग। देखिए ये क्या करता है, अगर लो रेगुलेशन वैल्यू होगा तो यहाँ पर देख रहे हो ब्लैक सर्कल और क्या है, ग्रीन ब्लू आपका है स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन बाउंड्री है वो सही से आपको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे, दो मिस क्लासिफिकेशन होता है, तो हमारा काम है मिस क्लासिफिकेशन का अवॉइड करना। अगर लो रेगुलेशन वैल्यू होगा सी का तो मिस क्लासिफिकेशन तो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हाई रेगुलेशन पैरामीटर होगा, देखो पूरा प्रॉपरली क्लासिफाई करता है। नहीं, लेकिन ये ओवरफिटिंग हो रहा है, लिखो थोड़ा सी क्या होता है, ये पुराना है। अगर आपका डाटा नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, उसको सेपरेट करने के लिए हम उसका एक डायमेंशन बढ़ाएंगे। लो डायमेंशनल से उसको हाई डायमेंशनल करेंगे, 2 होगा तो 3 करेंगे, 3 होगा तो 4 करेंगे, तो दैट हम उनके बीच में एक सेपरेटर ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो कर्नेल का वैल्यू आप दे सकते हैं। गामा क्या होता है, गामा एक वैल्यू होता है, देखिए जो जो पॉइंट से हमारा, देखिए लो गामा का मतलब होता है हम डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करने वक्त जो पॉइंट दूर में हैं उनको भी कंसिडर करते हैं। लेकिन हाई गामा जो होता है ओनली द नियरेस्ट पॉइंट्स आर कंसिडर। तो गामा का वैल्यू हाई ले सकते हो, लो ले सकते हो, डिपेंड करता है। गामा कॉर्नेल और क्या है, रेगुलेशन पैरामीटर सी, ये लो डायमेंशन हाई डायमेंशन, नियर और फार पॉइंट्स कंसिडर्ड। देन आप किस तरह का डिसीजन बाउंड्री चाहते हैं, मतलब कैसे आप मिस क्लासिफिकेशन अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, इसे लिखा गया, लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो कॉर्नर लिखो। कॉर्नर क्या है, देन गामा, पहले कॉर्नर लिखो, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कॉर्नर लिखो क्या होता है, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कब कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको एक पेज में सारा एल्गोरिथम को लिखना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन के ने, सपोर्ट सपोर्ट वेक्टर, नई डिसेंट्री, रैंडम फॉरेस्ट, हर एक को कब यूज करना है, किसको कहाँ यूज करना है, किसको क्लीन डाटा सेट यूज करेंगे, किसको कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करेंगे, कौन सा रिग्रेशन के लिए यूज होगा, कौन सा क्लासिफिकेशन के लिए, सारा चीज थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा, ताकि जब इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछता है कि इस एल्गोरिथम कब यूज करना है, इसको कब यूज करना है, अच्छा हमारे पास ऐसा एक डाटा है, टेक्स्ट डाटा है, तो टेक्स्ट डाटा के लिए क्या यूज करना आपके लिए बेहतर बेहतर होगा। ठीक, हमारा डाटा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा है, तो कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, अगर ये ऑप्शन है तो, समझ रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन वर्क्स वेल ऑन स्मॉल एंड क्लीनर डाटा सेट, अगर डाटा क्लीन है तो जैसे के की तरह। ड्रॉबैक क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट, अगर बहुत डाटा ज्यादा है तो नहीं यूज करना ठीक नहीं है।
ठीक है, लिख लो एडवांटेज ड्रॉबैक। फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा केस स्टडी है, आइरिस फ्लावर क्लासिफिकेशन यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाटा क्या है। देखिए ये फ्लावर है, आइरिस फ्लावर, तीनों तीन वर्जन का है। एक होता है वर्सिकलर, वर्जिनिका और सेटो का। तो ये जो तीनों वर्जन है, सबका क्या होता है ना, एक आदमी ने क्या किया, सब फ्लावर का ये होता है सेपल लेंथ। क्या होता है, सेपल लेंथ। कौन सा, ये वाला, ये होता है सेपल लेंथ, ये है सेपल लूइड। ये होता है पेटल लेंथ, ये होता है पेटल लूइड। कुछ बटनी टर्म होता है। तो हर एक फ्लावर का मेजर किया, कितना फ्लावर था, टोटल 150 फ्लावर। इस कैटेगरी का 50, का 50, तो 50। ठीक है, हर एक का सेपल लेंथ सेपल, पेटाल लेंथ पेटाल मेजर करके रखा सेंटीमीटर में। तो दिखने में कुछ इस तरह का था। ठीक है, सेपल लेंथ सेपालोइड पेटाल लेंथ पेटालोइड, हर एक फ्लावर का तीन कैटेगरी। ये सेटोसा का था, ये हॉर्सिकलर, का। तो टोटल कितना फ्लावर है, 150 फ्लावर। तो हमें सपोर्ट वेक्टर मैसेज यूज करके जब एक नया फ्लावर आता है, हमें पूछेंगे बताओ तुम्हारा सेपल लेंथ कितना है, सेपालोइड कितना है, पेटाल लेंथ कितना है, पेटालोइड कितना है। तब वो बताएगा कि हाँ, क्या बताएगा, तब वो बताएगा कि वो कौन सा फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, तो लिख रहे हैं पर आइरिस फ्लावर, देखो क्लासिफिकेशन यूजिंग एमएल मशीन लर्निंग और सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग। क्या लिखो, एस डी, मतलब सपोर्ट वेक्टर। फाइल लोड करो डाटा को, लोड द डाटा। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट pandas as pd, then df equal to pd dot read underscore csv। कहाँ से लाएंगे, मैंने रखा है इसको, मैं अभी भेजा था आप लोग सबको। कहाँ गया, आइरिस प्रोजेक्ट कहाँ गया, अरे तरीके, हाँ, हाँ, यहाँ पर, यहाँ पर है आइरिस डॉट सीएसवी है। तो ये एड्रेस मुझे चाहिए, कॉपी किया। आप जहाँ पर रखा है वो एड्रेस कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। क्लास क्या है, आइरिस डॉट सीएसवी के आगे आर लगा दो। देखो पीएफ क्या आ रहा है, एक बार सब रन करके चेक करके बताओ कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लीज डू इट। लेकिन यहाँ पर हेडिंग किसका नहीं है, तो हेडिंग कैसे देंगे, देखो पता है आपको, क्या देंगे, नेम इक्वल टू क्या है ना, सेपाल लेन, कमा सेपाल विथ, देन कमा क्या है, पेटाल लेन, देन कमा पेटाल विथ, देन कमा क्या है, क्लास। पता है, अगर डाटा में हेडिंग ना हो तो इस तरह दे सकते हैं हम, क्या प्रॉब्लम है। Do it।
हो गया सबका। नेक्स्ट। तो लास्ट कॉलम वो क्या है? अब आउटपुट। तो अब देखते हैं कि किस कैटेगरी का क्या है। तो डिस्प्ले, डिस्प्ले द कैटेगरी, कैटे कैटेगरी क्लास डॉट यूनिक। क्या करेगा? बताएगा कि कौन कौन सा कैटेगरी का डाटा हमारे पास है। क्या है? सेटोसा, पर्सिकल और क्या है? virginic। कौन सा कैटेगरी का कितना है, क्या दिखाएंगे? देखो, ये फॉर, हाँ, क्लास डॉट क्या लिखते हैं पता है आपको? वैल्यू, हाँ, काउंट। आगे, तो सेटोसा का 50 है, पर्सिकल का 50 है, virginic का ये 50। डिस्प्ले इन बार चार्ट एंड पाई चार्ट करो। डू इट। अब पता है आपको कैसे करते हैं, डू इट। इंपोर्ट डी बोनास एसएनएस, एसएनएस काउंट प्लॉट क्या रहेंगे? ये फॉर क्लास। देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू, देखो आ गया, बार चार्ट हो गया। पाई चार्ट कैसे होगा? ये जानते हो तो। कोट मैटप्लॉट डी डॉट मैटप्लॉट एस पीएलटी, पीएलटी डॉट पाई क्या लिखेंगे? ये फॉर क्या? क्लास डॉट क्या? वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। देखो, पीएलटी डॉट शो कर लो तो जाके ये रिटर्न नहीं करेगा। पीएलटी डॉट क्या? मैसेज, लेवल नहीं दिखा रहा है, लेवल दो, कॉमा, लेवल इक्वल टू क्या देंगे? लेवल सब कैसे देते हैं? वैल्यू काउंट्स का आउटपुट जो आता है, हम उसी के हिसाब से लेवल देते हैं। तो वैल्यू काउंट्स का आउटपुट क्या आया था? पहले कौन आया है? सेटोसा, देन वर्सिकलर, देन वर्जिनिका। तो वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। क्या देंगे यहाँ पर? सेटोसा, वर्सिकलर, देन वर्जिनिका। वर्जिनिका, VIRGINICA। तो मैं तो दो लाइन में लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेवल आ गया, परसेंट कैसे दिखाएगा? परसेंटेज ऑटो क्या था? ऑटो पीसीटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? परसेंटेज, हाँ, 0.2 है परसेंटेज। आ गया। देखो एक बार, तो हर एक क्लास का 50-50 फ्लावर था, तो 33% हो गया। डू इट। नेक्स्ट काम करो, लास्ट कॉलम जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। तो लिखो, मैं बता रहा था लेवल इंक्लूडिंग अप्लाई, लेवल इंक्लूडिंग, सॉरी, एनकोडिंग टू कन्वर्ट द क्लास वैल्यू टू व्हाट? आपको पता है लेवल इंक्लूडिंग क्या करता है? यू मेमोरी। लेवल इंक्लूडिंग क्या करता है पता है कि नहीं पता है? स्ट्रिंग को इंटीजर करता है अल्फाबेटिकली। तो लिखो, पढ़ा था मैंने, लेवल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, नहीं, ऑर्डिनल एनकोडिंग फ्रॉम, एक सेकंड, एक सेकंड।
फ्रॉम इसके लॉग डॉट फिर समथिंग इम्पोर्ट क्या लेवल एनकोडर एल इक्वल टू लेवल एनकोडर क्या लिखेंगे एल इक्वल टू लेवल एनकोडर ऑब्जेक्ट बनाए देन लिखो ये फॉर क्लास इक्वल क्या लिखेंगे एल ई डॉट फिर अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एफ ओ आर एम क्या लिखेंगे डी एफ ऑफ क्या हाँ क्लास का ये क्लास डी एल एस हो गया और डाटा फ्रेम को देख सकते हो आप एक बार तो स्पेलिंग भी सीखे स्केलर पी प्रोसेसिंग लेबल लेबल ई लेबल एनकोडर लेबल एनकोडर का ई क्या है ना कैपिटल है हो गया कन्वर्ट डी एफ डॉट सैंपल फाइव देख सकते हो एस ए एफ देगा तो जीरो मतलब सेटोसा वन मतलब वर्टिकल और टू मतलब वर्टिकल तो लास्ट क्लास कॉलम जो है वो कन्वर्ट हो गया है डू इट एक्स इक्वल टू डी डॉट ड्रॉप क्या करेंगे कॉलम इक्वल टू क्या देंगे क्लास कॉलम ड्रॉप कर लिया वाई क्या होगा वाई होगा ओनली क्या हिसाब कर रहे थे वही सिंपल है हो गया ट्रीट करो फ्रॉम स्केलर डॉट क्या है मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट इसमें कितना पारामीटर देता है चार एक्सट्रेन कॉमा एक्सटेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू वेट अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा लेफ्ट से दिया टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 कॉमा रैंडम सेट पता है आपको रैंडम सेट देते हैं क्यों देते हैं रैंडम सेट इसलिए देते हैं ताकि आप क्या करो हाँ रैंडम सेट फाइव ताकि हर एक बार जो स्प्लिटिंग होता है तो जो ट्रेनिंग सैंपल जाएगा टेस्टिंग में जाएगा फिक्स रहेगा बार बार चेंज नाउ अप्लाई एसवीएन मॉडल क्या लिखेंगे फ्रॉम के एस के अच्छा एक काम करो अच्छा ये तो करेंगे हम क्रिएट कर लिया है हम पूरा डिसीजन बाउंड्री कैसे होता है देखेंगे पैटर्न को क्या करेंगे इसको ये अप्लाई करने से पहले एक काम करो डीएफ वन जो था उससे यहाँ चले आओ कहाँ पर इससे पहले चले यहाँ पर चले आओ देखो डीएफ वन इक्वल टू डीएफ ऑफ डीएफ करेंगे डॉट एल ओ सी डीएफ ऑफ क्लास इक्वल टू जीरो जीरो मतलब सेट ऑफ डीएफ वन में सिर्फ सेट ऑफ रहेगा डीएफ टू और डीएफ टू है ये डीएफ थ्री डीएफ थ्री में टू में क्या रहेगा ओनली वर्टिकल डीएफ थ्री में रहेगा ओनली क्या हॉरिजॉन्टल हो गया रखो क्यों कर रहा हूँ बताओ देन ड्रॉ करते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉट लीप डॉट पाइपलॉट एंड पीएलटी पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट स्कैटर किसके किसके बीच में डीएफ वन डीएफ वन कौन है सेटोसा ऑफ सेपल किसके किसके बीच में डीएफ वन सेपल कॉमा डीएफ वन ऑफ
सेपालोइड, सेपल लेंथ सेपालोइड, देन DF1, ये करो DF2 ऑफ सेपल लेंथ, DF2 ऑफ सेपालोइड। एक बार देखो कैसे दिखता है। PLP डॉट, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, बाउंड्री ड्रॉ हो पाएगा ये सब नो, DF1, ठीक है। यहाँ पर कलर आपके हिसाब से दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। कलर इक्वल टू लेट्स से रेड, कलर इक्वल टू ग्रीन, आगे डू इट। देन उसी तरह से आप एक काम करो, पेटाल लेंथ पेटाल विड्थ के करो, देखो कॉपी कर रहा हूँ मैं, पेस्ट कर रहा हूँ क्या, ऐसे ले जाएगा, लिखो PL, पेटाल लेंथ क्या था, पेटाल विड्थ, पेटाल लेंथ, और ये क्या है, अब पेटाल विड्थ देखो आ रहा है, नहीं, डिस्टेंस बाउंड्री आराम से ड्रॉ सकते हैं। ग्रेट, सीधे इसको कॉपी करके पेस्ट करो सिंपली, पेटाल लेंथ की जगह पेटाल लेंथ लगाओ, पेटाल विड्थ की जगह पेटाल विड्थ, ग्रेट। एक सेपरेट करो, प्रिंटिंग करो, और वो अप्लाई करो क्या, अप्लाई SBM मॉडल, SBM मॉडल कैसे होगा, फ्रॉम एस के क्लास डॉट SBM इनपुट SBC क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, तो लिखो S इक्वल टू SBC, ठीक है, C इक्वल टू 10 लेट से, रेगुलर पैरामीटर, कर्नेल एक्स, फोटो सेकंड, हेलो, कर्नेल इक्वल लेट से लिनियर कॉमा, गामा इक्वल टू लेट से है, क्या क्या इसका सब वैल्यू होता है ना, मैंने बताया था आपको, शिफ्ट टैब लगाना चाहता है, तो जो पैरामीटर आप नहीं दोगे उसका वो क्या ले लेगा, डिफॉल्ट ले लेगा, फिर ट्रेन करो, कैसे ट्रेन करेंगे, पता है आपको, क्या लेंगे, एक्स डॉट, हाँ, फिट करो किसको, एक्स ट्रेन गामा, वाई, मैंने मतलब मैंने जो सी कर्नल गामा का ऐसे वैल्यू दिया है, आप दूसरा वैल्यू दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिट एंड ट्रेल में एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ट्रेन हो गया, अब टेस्ट करो, वाई ट्रेड अंडरस्कोर SBM इक्वल्स टू क्या देखेंगे, एस डॉट प्रेडिक्ट करो, PRE प्रेडिक्ट क्या है, टेक्स्ट टेस्ट, प्रेडिक्ट हो गया, नाउ फाइंड करो क्या, फाइंड एक्यूरेसी, कैसे करते हैं ना, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इनपुट
एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, सॉरी, एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, एसएससी अंडरस्कोर एसबीएम इक्वल्स टू एसटीयू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर क्या देंगे, एसटीओआरई, ब्रैकेट में दो, एक्चुअल आउटपुट ऑफ एक्स टेस्ट, कॉमा, प्रेडिक्टेड आउटपुट ऑफ ठीक है, प्रिंट करो, प्रिंट एसएससी अंडरस्कोर एसबीएम, कितना आ रहा है, 96%, जो भी आ रहा है तो राउंड अप कर सकते हो आप, एस डी एम क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट में क्या, एस सी अंडरस्कोर एस पी एम एस डी एम इंटू 100 कमा 2, लेट्स से आ गया, लिखो। सॉरी, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पता है आपको, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, फोर क्या, कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, एम ए मैट्रिक्स, ये इक्वल टू कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, ब्रैकेट में क्या देंगे, वाई टेस्ट, कॉमा, वाई ट्रेड अंडरस्कोर एसबीएन, एमसीएन को ड्रॉ करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीरो, लिख रहा हूँ 1 2, एक बार देख लो, ये है जीरो, ये है 1, ये है ठीक है, कितना जीरो था और जीरो प्रेडिक्ट हुआ है 8, कितना जीरो था 1 प्रेडिक्ट हुआ है 0, ये भी 0, ये 8 जो है सही प्रेडिक्शन है, सेटो सा था, सेटो सा प्रेडिक्ट हुआ, कितना 1 था जो जीरो प्रेडिक्ट, रॉन्ग प्रेडिक्ट नहीं, कुछ नहीं है, कितना 1 था, 1 प्रेडिक्ट हुआ है 10, करेक्ट है, वर्सिकलर था, वर्सिकलर प्रेडिक्ट हुआ है, फिर ये वाला है 1 था, जीरो प्रेडिक्ट हुआ है 1, ये वाला रॉन्ग प्रेडिक्शन है, ये वाला, और क्लास कितना 2 था, और virginia का था, छठा सा हुआ है नो, कोई भी नहीं, virginia का था, पर्सिकलर हुआ है कोई भी नहीं, virginia का था, virginia का प्रेडिक्ट हुआ है 11, करेक्ट प्रेडिक्शन, तो ये जो डायगोनल है, लेफ्ट डायगोनल, ये करेक्ट प्रेडिक्शन, जीरो था जीरो हुआ है करेक्ट, 1 था 1 हुआ है करेक्ट, 2 था 2 है करेक्ट, फिर रॉन्ग कौन सा है, ये वाला, था क्या 1 था, फिर मॉडल बता रहा है 2, तो ये एक ही रॉन्ग प्रेडिक्शन है, ठीक है, 96% एक्यूरेसी आया, अब लिखो, फाइंड करो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, लेट्स से एक नया फ्लावर आया है, ठीक है, एक नया फ्लावर आया है, तो सेपल लेंथ है 4, सेपल विड्थ है 3, पेटल लेंथ है 4, पेटल विड्थ है 1, तो बताओ वो कौन सा फ्लावर होगा, तो क्या करेगा, आप प्रेडिक्ट करो, कैसे, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ, कितना है, क्या है 1, 1 मतलब, जीरो मतलब क्या है, सेटोसा, 1 मतलब वर्टिकलर, 2 मतलब पेरिनिकल, तो ये फ्लावर कौन सा है, 1 आया है तो क्या है, वर्टिकल, कौन बता रहा है, सपोर्ट वेक्टर में से, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।